इस्लामाबाद की निजी सोसाइटी में पानी का रैला कार बहा ले गया। कार सवार बाप बेटी बेबसी में मदद के लिए पुकारते रहे। सड़क किनारे खड़े अफराद सिर्फ वीडियो ही बना सके। ये रिपोर्ट देखिए। ये दरियाए सवात का दूर दराज का इलाका नहीं, विफाकी दारुल हुकूमत की पोश सोसाइटी का मंजर है, जहां बारिश का रैला कार को बहा कर ले जा रहा है, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। मकामी अफराद के मुताबिक वालिद अपनी डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने के लिए कार में बैठा तो पानी के तेज बहाव पर कार कंट्रोल से बाहर हो गई। दोनों बेबसी में हाथ कार से निकाल कर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन बेसूद पानी का रेला गाड़ी को बहा के खाई में ले गया। एक मौके पर गाड़ी सड़क की बाउंड्री वॉल के बिल्कुल करीब आ गई। सड़क पर लोग भी खड़े थे, लेकिन कोई इनकी मदद नहीं कर पाया। दिन के औकात में हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कार का पता न चल सका। ज़राए के मुताबिक गाड़ी में ट्रैकर नस्ब नहीं है, इसलिए इसकी लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किलात हैं। इसी वाक़े से मुतालिक तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ नईम जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा इस मामले से मुतालिक क्या पेशरफ्त हो सकी, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कुछ देर के लिए रोका गया था मगरिब के बाद, लेकिन अब दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। जहाँ पे ये बाप और बेटी की जो गाड़ी थी ये नाले में गिरी थी, उसके बाद वहाँ से तकरीबन कुछ फासले पर जो है वो एक कंक्रीट का नाला है, तकरीबन 500 मीटर जिसकी लंबाई है। उस नाले में ये गाड़ी आ गई थी। वो नाला जो है वो दरियाए सवां में आके गिरता है। दरियाए सवां में जिस मुकाम पे गिरता है वहाँ पे भी सारा दिन आज रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उसमें मुख्तलिफ टीमें CDA की, पुलिस की, रेस्क्यू 1122 की और नेवी के जो गोताखोर थे वहाँ पे ऑपरेशन जारी रखे हुए थे दिन में। और दिन में यहाँ दरियाए सवां के ऊपर हेलीकॉप्टर जो है उससे भी सर्च ऑपरेशन किया जाता रहा, लेकिन शाम तक कोई कामयाबी ना मिली। कुछ देर के लिए ऑपरेशन जो है उसको बंद किया गया था। अभी कुछ देर पहले जो है वो दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया है और नेवी के जो गोताखोर हैं वो दरियाए सवां और जो नाला है निजी सोसाइटी का वहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद में 3 वाक़यात हुए थे। एक निजी सोसाइटी में बाप बेटी के गिरने का वाक़या हुआ था और इसी सोसाइटी में एक नौजवान के नाले में भी गिरने का वाक़या हुआ था। उस नौजवान का शनाख्त जो है वो हम्माद शाह के नाम से हुई है। उसकी डेड बॉडी दरियाए सवां से मिल गई है, जबकि एक बच्ची जो है वो थाना खन्ना के इलाके में नाले में गिरी थी। उसकी तलाश भी अभी तक जारी है, लेकिन उसमें अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और यहाँ पे बंद किया गया, अब उसको दोबारा शुरू किया गया है। नईम जंजुआ, आपने तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। जामिर में सैलाबी रैले ने 5 अफराद की जान ले ली। दर्जनों सयाह ताहाल लापता हैं। बाबूसर शाहराह पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 50 से ज्यादा मकानात तबाह, सड़कें जगह जगह से टूट फूट का शिकार, पुल बह गए। गिलगित और स्कर्दू में सैलाबी रैलों में आने वाली मिट्टी और पत्थरों ने सड़कों को दलदल ज़दा बना दिया। एबटाबाद मरी में लैंड स्लाइडिंग से इमलाक को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के जिला नीलम में भी बरसाती नाले बिफर गए। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामीर में सैलाबी रैला आया, जिसमें बहकर दर्जनों सयाह लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई, जिनमें 4 सयाह और एक मकामी शख्स है। डिप्टी कमिश्नर अताउर रहमान के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से शाहराह बाबूसर का 7 से 8 किलोमीटर हिस्सा मुकम्मल तबाह हुआ। 10 से 15 गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं, जिनमें कोस्टर्स भी शामिल हैं। कुदरती आफत से बिजली और फाइबर ऑप्टिक लाइन मुतासिर हुई। सैलाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर और शाहराह बाबूसर से मुतसिल 50 से जायद मकानात मुकम्मल तबाह हुए। रेस्क्यू का जो अमल है वो अब तक जारी है और जो मिसिंग पर्सन हैं, जो लापता है, उनकी तलाश भी जारी है। इसमें 2 किस्म की गाड़ियां हैं जो सैलाबी रेलों में बह गई हैं। कुछ गाड़ियां दब गई हैं और कुछ ऊपर से नजर आ रही है। जो गाड़ियां नजर आ रही थी इजीली वहां तक तो एक्सेस हुई है, उनको अंदर देखा गया, कोई मौजूद भी नहीं है। आसपास भी तलाश करके कोई नहीं मिला है। अलबत्ता जो गाड़ियां दबी हुई है उनको प्रॉपर तरीके से डिगिंग करके निकालने का अमल जारी है। उसके बाद मालूम हो सकेगा कि कितने मिसिंग पर्सन है और कहां पे है। सैलाबी रैलों में मिट्टी, रेत और पत्थरों ने सड़कों को कीचड़ ज़दा करके इसे आमदरफ्त के लिए नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। मुतासरीन के लिए होटल्स खोल दिए गए। मकामी अफराद ने भी बढ़ चढ़ कर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। बहुत बड़ा सैलाब आया तो हम सामान के साथ, गाड़ियों के साथ, सबके साथ हेल्प किया रात 3 बजे तक। अभी भी हम ये काम पे। अचानक इधर बारिश हो गई, हम रुके हैं। जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ। वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। कुछ में अल्लाह माफ करे फैमिलीज वगैरह बैठी रही हैं। स्कर्दू में मकानात को जुज़वी जबकि बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब ने खरमंग की खामोश आबशार का हुलिया बिगाड़ दिया। उधर बोनेर में
पीर की शब होने वाली बारिश के बाद बरसाती नाले में तुग़यानी आ गई और पानी पीर बाबा बाजार की दुकानों और थाने में दाखिल हो गया। एबटाबाद में बकोट बटाला के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से सड़क बंद हो गई। मरी के इलाके में पत्थर गिरने से घर मुकम्मल तबाह हो गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम से गुजरने वाले बरसाती नाले बिफर गए हैं। इमदादी टीमों ने मकामी अफराद की मदद से सयाहों की गाड़ी को सैलाबी पानी से निकाला। शाहराए बाबूसर और शाहराए कराकरम पर फंसे सयाहों और मुसाफिरों के लिए पाक फौज की जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासिरीन को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। स्कर्दू के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बरगी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है रात के वक्त बरगी नाले में पानी की सतह बुलंद हो जाती है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली अंजुम से। जी अली, बताइए इस हवाले से। बिल्कुल, स्कर्दू के कई इलाकों में आज सैलाबी सूरत हाल है। अलसुब सूरत हाल इंतहाई अबतर थी और मुख्तलिफ मकामात पर घरों में पानी दाखिल हो चुका था, ज़मीनें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त मैं बुरगी के इलाके में मौजूद हूँ और ये सैलाब से ज़्यादा मुतासरा इलाका है। यहाँ पर एक मकामी फ़र्द हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, बताइएगा, आपका ताल्लुक इसी इलाके से है, क्या सूरत हाल है इस वक्त मोहल्ले में, क्या सूरत हाल है? अल्लाह का आफत है जी, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें 2-3 से घर में हमारे बच्चे बाहर है, दूसरा घर में रखा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो दलदल जमा है पानी के साथ, वो बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। मकीन वक्ती तौर पर यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, मुख्तलिफ जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, चूँकि खौफ व हिरास बहुत ज़्यादा है। इस वक्त पानी की मकदार नाले में बहुत ज़्यादा है और जो रात डलती जाएगी पानी मज़ीद बढ़ता जाएगा। जी।